शुरुआत करते हैं वीडियो की, तो इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होता आवश्यक है कि संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, हिंदी में हम लिखते हैं, पहला जो अंक आता है उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। राइट हैंड साइड से जो पहला अंक हमारे पास आता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं इकाई का अंक, और इंग्लिश में उसी को हम कहते हैं वंस। और सेकंड जो नंबर आएगा वो होता है दहाई। फिर आता है सैकड़ा यानी 100। उसके बाद में आता है 1000। फिर आता है 10,000। उसके बाद में आता है लाख। फिर आता है 10 लाख। उसके बाद में करोड़, और करोड़ के बाद में 10 करोड़। इसके बाद में अरब आता है 10 करोड़ के बाद में, पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए अभी हम केवल 10 करोड़ तक की बात करेंगे। तो हिंदी में हमने देख लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ओके। इंग्लिश में देखिए वंस, 10 आता है, उसके बाद में टेंस बोल सकते हैं इसको। फिर आता है 100। उसके बाद में आता है 1000। फिर आता है 10,000। उसके बाद में आता है लाख। देन आफ्टर 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके। इस प्रकार से ये नंबर का सीक्वेंस अपने पास चलता है। यानी कि यदि हम बात करें वंस में कितने नंबर होंगे, ओनली 1 नंबर, 1 to 9। सेकंड में दहाई, दहाई में होंगे 2 नंबर्स, 10 to 99। 100 में 100 to 999। तो ये सीक्वेंस इस प्रकार से चलता रहता है। मीन्स सैकड़ा के आगे यदि हम बात करें 100 से 3 डिजिट की यदि अपने पास संख्या है तो वो हमेशा 100 से ही स्टार्ट होगी। 4 डिजिट की संख्या है वो किससे शुरू होगी बच्चों, 1000 से। 5 डिजिट वाली 10,000। 6 डिजिट की संख्या यदि अपने पास है, कितने डिजिट की, 6 डिजिट की, वो होगी लाख से स्टार्ट। 7 की है तो 10 लाख से, 8 की है तो करोड़ से, और 9 की है तो 10 करोड़ से। ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। 1000, 1000 मीन्स 4 डिजिट। 10,000 5 डिजिट। लाख 6 डिजिट। 10 लाख 7 डिजिट। करोड़ 8 डिजिट। 10 करोड़ 9 डिजिट। इस प्रकार से हम अपनी संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। अरब में कितने डिजिट आएंगे, 10 डिजिट। ये केवल हमारी भारतीय पद्धति में चलता है, इंटरनेशनल पद्धति में अरब नहीं चलता, इसलिए इसके बारे में न तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी भारतीय पद्धति में इसको मान्य है। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं और किस प्रकार से इस बेस पे 5th क्लास तक का सिलेबस में ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। यदि नहीं सीखे हैं तो आज हम सीख लेंगे इसके बारे में। बेसिक के बाद में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी होएगी। तो देखते हैं आगे इन संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है। ये बच्चों 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। अब हम इनको वर्ड में मीन्स शब्दों में लिखेंगे। संख्याएं कितनी है,
कितने डिजिट है इनमें, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कितने अंक है डिजिट, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट है। 2 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए एक तो पहले इसका हमने चेक किया, क्या चेक किया, 4 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर। हाउ मेनी डिजिट, 4, 4 अंक इसमें हमें प्राप्त हुए। तो 4 अंक की संख्याएं कौन सी होगी, 1000, 1000। चाहे तो हम पीछे से काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 10 100 1000। तो चलिए इसको लिखेंगे, 1000 मीन्स 4000। 4000, okay. Now 100, 300, okay, and this is 68. ये हमारा नंबर नेम है। हिंदी में यदि हम बात करें तो कितने होंगे ये, 4300 4368, 4368। ओके। सेकंड नंबर, हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक है सेकंड नंबर में, हम इसकी गणना करते हैं, 1 2 3 4 5, मीन्स 5 अंक यहाँ पे अपने पास मौजूद है। कितने अंक है बच्चों, 5। 5 अंक की जो संख्या है वो कहाँ से शुरू होगी, 4 में 1000 आया था, 5 में अपने पास है 10,000, मीन्स 10,000। हाउ मेनी, 10,000। स्टार्ट, ones, 10, 100, 1000 एंड 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में इन हम दोनों डिजिट को साथ मिलेंगे तो ये कितने हो गए, 13, यानी 13। तो हम यहाँ लिखेंगे 13, 13,000, 13,000, 100, 600, and 98। हिंदी में यदि हम बात करें तो 13,698, ये हमारा हिंदी में आएगा 13,698। इंग्लिश की यदि हम बात करें 13,698। ये थी बच्चों 5 डिजिट के नंबर्स। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी डिजिट, 6 डिजिट, यानी 6 अंकों की संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं पीछे से, 1s, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। यानी ये संख्या जो 6 अंकों की जो संख्या है वो हमेशा लाख से शुरू होगी, लेख से शुरू होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, चलो पहले हम इसकी हिंदी लिखते हैं। कितने लेख हो गए बच्चों, 9 लाख। ओके, 1000, 46, यानी 46, 1000, 201। ओके, इंग्लिश में यदि हम लिखें इसको, 9 लाख
46,000 and 200 only 01 means only 101। ये हमारे 3 नंबर नेम हमने इस प्रकार से सोल्व किए हैं। ये यदि 3 नंबर नेम हमारे पीछे हमने कुछ नहीं सीखा तो भी ये तीनों नंबर नेम हमें सिखा देंगे कि किस प्रकार से नंबर्स को लिखा जाता है और किस प्रकार से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा मैथ का, ये मेरी गारंटी है। तो चलो बच्चों, अब आगे हम चलते हैं किस प्रकार से इनमें अल्प विराम मीन्स कोमाएं ऐड की जाए। 6th क्लास के सिलेबस में कोमा ऐड करना एंड राइट इन वर्ड्स, किस प्रकार से इनमें कोमा ऐड की जाए, कहाँ कोमा ऐड की जाए और किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो चलो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से कोमा का यूज करते हुए हम संख्याओं को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो इसमें 2 पद्धति चलती है हमारे। एक तो जो पद्धति है लिखने की, उस पद्धति का जो नाम है वो है भारतीय पद्धति, यानी हमारे इंडिया में जो यूज होती है वो है भारतीय पद्धति। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके। और सेकंड जो पद्धति चलती है बच्चों, वो पद्धति है जो हमारे भारत देश के बाहर चलती है, यानी पूरे विश्व में। उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके। अब देखो भारतीय पद्धति में किस प्रकार से कोमा का प्रयोग होगा और किस प्रकार से उनको हम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, 4 5 6 8 4 5 6 7 8 एंड 9 ये नंबर मैंने राइट कर दिया। अब हमें इसमें कोमा ऐड करनी है ताकि हमें आसानी से पता चल सके कितने लाख, कितने थाउजेंड, कितने हजार, क्या कुछ है। तो देखिए बच्चों, भारतीय पद्धति में जब हम कोमा ऐड करते हैं तो दाएं हाथ की तरफ से राइट हैंड साइड, जिस हाथ से ऑलमोस्ट 80% लिखते हैं स्टूडेंट्स, उस हाथ से हम 1 2 और 3 तीसरे नंबर के बाद कोमा ऐड करेंगे। कोमा का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमा, हिंदी में इसको बोलते हैं अल्प विराम, मीन्स थोड़ा सा रुकिए, स्टे फॉर ए लिटिल टाइम। ओके। काउंट करेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1 10 100 के बाद कोमा, देन आफ्टर प्रत्येक ओड नंबर के बाद कोमा, मीन्स 3 5 7 के बाद में कोमा पुट करते जाएंगे। अब ये हमारे लिए, इसको हम आसानी के साथ राइट कर सकते हैं वर्ड्स में कितने हैं। देखिए शुरू करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। हिंदी में बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यदि हम इसको लिखें तो क्या होगा बच्चों, ये आया 4,56,000 56,000 how many hundred? 700
एंड 89। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में ये कितने आएंगे, कितने लाख, 4 लाख, कितने हजार, 56,000, 700, ये कितने हैं। हिंदी में कंफ्यूज होता है इसमें, 79 89 के बीच में 89 है, 79 है, कितने हैं, तो ये बच्चों कितने हैं, 89 मीन्स 89। ओके, तो इस प्रकार से हम संख्याओं को आसानी के साथ में भारतीय पद्धति में कोमा का प्रयोग करते हुए आसानी से लिख सकते हैं। अब बच्चों यदि हम बात करें इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार से संख्याओं को लिखा जाता है, तो देखिए बच्चों, हम पहले बात कर चुके हैं कोमा के बारे में। अब इसमें भी कोमा लगानी है अपने को, तो हम कोमा कहाँ लगाएंगे, तो देखिए बच्चों, इसमें जो लगाई कोमा लगेगी हमारी आफ्टर 3 डिजिट, ये याद रखिए। आफ्टर 3 डिजिट मीन्स 3 की टेबल के बाद में 3 के बाद कोमा, 6 के बाद कोमा, 9 के बाद कोमा, इस प्रकार से कोमा हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यदि हम बात करें कितने के बाद, 1, 10, 100, तो 100 के बाद में कोमा है वो पहली कोमा हम पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में 1000, 1000 के बाद में बच्चों इसमें आता है मिलियन, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000 के बाद में सीधा ही मिलियन आता है। कैसे, तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 एंड 1। ओके, अब हमने इसमें बात की कोमा कहाँ लगेगी, प्रत्येक 3 डिजिट के बाद, आफ्टर 3 डिजिट, 1, 2, 3 पुट कोमा, 1, 2, 3 पुट कोमा। नाउ राइट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। यदि हम भारतीय पद्धति की बात करें, इन इंडियन सिस्टम कितने हैं देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 56 लाख 78,901। इंग्लिश में 4 करोड़ 56 लाख 78,901। ओके बच्चों, अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो ये कितने होंगे, तो देखिए इसमें एक बात का आपको ध्यान रखिए, 100 के बाद में 3 डिजिट जो आएंगे, ये 3 डिजिट ये सारे 1000 में काउंट होंगे। कैसे देखते हैं, गिनिए मेरे साथ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ओके, 1000 के बाद में हमने देखा मिलियन आता है, तो हम इसको राइट करेंगे 1, 10, 100, ये तीनों 1000 में काउंट होंगे, 1000 एंड मिलियन। ओके, तो हम इसको यहाँ राइट करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कितने मिलियन हुए हमारे पास, बोलिए, ये हुए 45 क्या हुए, मिलियन। 45 मिलियन। ओके, 678 यानी 678,
178,000 901। ये आंसर हमारे सामने निकल के आया। कैसे आया? 1, 10, 100, 1000 and million. How many million? 45,678,901 हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ है। तो हम प्रत्येक 3 डिजिट के बाद में इसमें कोमा ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। अब हम इसको देखें भारतीय पद्धति में और इंटरनेशनल पद्धति में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने। ये देखिए, इसको भारतीय पद्धति में भी लिखेंगे, इंटरनेशनल पद्धति में भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। कोमा पुट की ये कर दी। अब लिखेंगे हम हाउ मेनी 1000 15,000 901। 15,901 ये है इंडियन सिस्टम में। अब यदि हम बात करें इंटरनेशनल में तो ये कितने होंगे बच्चों? बताइए मुझे, बोलो बच्चों। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी यह इतने ही होंगे। मीन्स 15,901 5 डिजिट में न तो इंटरनेशनल में चेंज होगा और न ही इंडियन में चेंज होगा। यदि डिजिट 6 आ जाए तो वहां पे संख्याओं को लिखने का तरीका है वो बदल जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 6 डिजिट का लेंगे 4, 5, 6, 1, 2, 1। यदि हम इसको लिखें भारतीय पद्धति में, इंडियन पद्धति में, तो ये कितना आंसर आएगा? कोमा पुट कर देते हैं। ओके, नाउ राइट 4,56,000 4,56,100 ओके एंड 21। ये हमारा आंसर है इंडियन सिस्टम में। अब इंटरनेशनल की यदि हम बात करें तो हम इसको काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000। अब लिखेंगे हम। अब ध्यान से देखें बच्चों, 400 50 456,000 100 21 इज अवर आंसर। ये डिफरेंस है बच्चों इसमें। 456 को इंटरनेशनल पद्धति में हम 1000 के रूप में काउंट करेंगे। ओके, अब हम इसकी
एक्सरसाइज करना प्रारंभ करते हैं। कुछ बेसिक्स रूल है जिनको हम लर्न कर लेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज, चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है बेसिक में ही, तो एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे, उसमें टाइम भी कम लगेगा। तो इसमें कुछ बेसिक रूल के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये बातें हमें याद रखनी है। 100, 1000, 1 lakh and 1 crore। बुक पार्ट में दिया हुआ है ये, तो इसको देखते हैं पहले। 100 में कितने टेंस आएंगे? तो इसमें आते हैं 10 टेंस। कैसे? 100, ये है हमारा 100। ओके, 100 में कितने टेंस? तो 10 से डिवाइड किया, ये देखिए 10 टेंस, 10 टेंस, तो अपने को प्राप्त हुआ 100 आंसर। नेक्स्ट इज 1000। 1000 इक्वल होता है 10 हंड्रेड्स। ओके, एंड 100 टेंस। मीन्स 1000 को 100 के रूप में हम कैसे राइट कर सकते हैं? तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 1000। We get answer. Next, 100 multiply 10, then we write 1000। Means 100 को हम 10 बार राइट करें तो 1000 बनेगा। 100 को हम 10 बार राइट करें तो भी 1000 बनेगा। उसी प्रकार से 1 लाख, देखिए 1 लाख में हाउ मेनी 1000? 100,000। And how many 100,000? 100 means 100 multiply 1000, then we get 1 lakh। Okay, and 100,000 multiply 100, then we get 1 lakh। 100 को यदि हम 1000 टाइम राइट करें तो हमारे पास 1 लाख आएगा। 1000 को यदि हम 100 बार राइट करें तो भी हमारे पास 1 लाख आएगा। अब बात आती है करोड़ की। 1 करोड़ मीन्स 100 लाख। ओके, 100 लाख, 100 बार यदि हम लाख लिखें तो हमारे पास करोड़ प्राप्त होगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore। 10,000 10,000 multiply 1000, 10,000 multiply 1000, then we get 1 lakh। 1 2 3 4 5 6 7 0, तो 7 0 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं जो
हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इसको यदि हम लर्न कर लें तो एक्सरसाइज 1 हम हमारे लिए एकदम इजी है। एक और इसमें लाइन बाकी है, वो क्या है, 1 बिलियन इक्वल 1000 मिलियन। 1 मिलियन होता है इक्वल 1 मिलियन इक्वल 10 लाख। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।